डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है PYQ का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके अभी तक पूछे गए हैं। मैं आज उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं और इसमें मैंने टॉपिक लिया है वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स से जुड़े सारे क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आज आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो लीजिए हम आज इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूं। मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हुए हैं और ये सेम यू का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब ऑप्शन गिवन होता है तो हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाते हैं, ये तरीका हम यहाँ आज देखते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप इसको कितना लाइक कर रहे हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साफ साफ बिल्कुल A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों इक्वल दे रखे हैं और A नॉट इक्वल 0 है। दूसरा दे रखा है A डॉट B इक्वल टू A डॉट C। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन देख करके बहुत भारी लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। यहां जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हो। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, हमारे सामने केवल दो ही चीज दे रखी है, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। अब हम इन्हीं थ्योरी को यहां अप्लाई करते हैं। वैसे तो यहां अगर ध्यान से देखें तो A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों में A वेक्टर है और डिफरेंट क्या है, B और C, और डॉट के अंदर भी B और C डिफरेंट है। तो ऑप्शन जो हमारे सामने दे रखे हैं, इन ऑप्शन को अगर आप ठीक से देखें तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है आपके पास में कि जब B और C अगर दोनों इक्वल हो, यहां पर भी अगर मान लो B हो जाए तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, यहां भी हो जाए तो दोनों इक्वल होंगे। तो ऑप्शन तो आपकी डी वाला करेक्ट हो रहा है। लेकिन हम अगर इसको देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, आप देख लो हमारे पास दे रखा है A क्रॉस B, तो मैं इस A क्रॉस B को क्या लिखूंगा, AB साइन थीटा इक्वल टू A क्रॉस C है, तो मैं इसको AC साइन थीटा नहीं फाई लिखूंगा, क्योंकि यहां वेक्टर चेंज हो गए तो एंगल सेम नहीं हो सकता है, तो मैंने एंगल चेंज कर दिया। और दूसरी बात दे रखी है डॉट वाली, तो सेम इसमें डॉट वाले में क्या हो जाएगा, AB कोस थीटा, क्योंकि A और B के बीच में एंगल सेम ही है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपके AC कोस फाई। आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करते ही आपके ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई, ठीक है ना। तो अब इसमें इसको अगर ध्यान से देखें तो जीरो कर दो और ये क्या बन गया आपके साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू फाई। ये देख लो एक रिजल्ट ये और आ गया, यानी या तो उधर आपके B और C इक्वल हो, ठीक है, और B और C इक्वल कब होगा, जब थीटा और फाई दोनों इक्वल होंगे, दोनों में सेम एंगल होंगे तभी तो वो इक्वल होंगे, और इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर हमें आता है तो हमें देर नहीं लगती है, हमें खाली कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। हमने नया कुछ भी नहीं किया, हमने क्रॉस और डॉट को यूज किया है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि A और B टू वेक्टर्स गिवन है और इसने जो कंडीशन दे रखी है A प्लस B मोड इक्वल टू A माइनस B मोड। अगर दोनों इक्वल है तो A और B के बीच में क्या एंगल होगा। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना कि इन दोनों को एक साथ स्क्वायर कर लेना। ये आपने स्क्वायर कर दिया और इधर भी आपने इसका स्क्वायर कर दिया। आप वेक्टर लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं, अपने को तो आंसर चाहिए तुरंत क्विक। बस ये आपने क्या किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB डॉट कर दे इसके अंदर 2AB, तो इसी में रहने दे भले A डॉट B में, और उधर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB। अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जब ये दे रखा है तो क्लियर, तो ये A स्क्वायर कैंसल, ये B स्क्वायर कैंसल, और यहां आपकी क्या बन जाएगा, ये 4A डॉट B इक्वल टू 0, देन A B इक्वल टू 0। अब A और B का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों के बीच में एंगल π/2 हो। तो ये हमारे पास में देख लो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/2। तो आपके ये A वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, उसके अंदर आप सोचते हैं कि मतलब कि सिंपल है कोई भी कर लेगा, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब वहां हम कर पाते नहीं कर पाते ये तय करना होगा। एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन भी आते हैं तो ये भी इजी वाले में ही है, लेकिन हम वहां पर ये क्वेश्चन भी ठीक से नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से देख लें। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है। दे रखा है क्वेश्चन आर इक्वल टू, रेखा हूं आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑप्शन दे रखे हैं पास में ए बी सी डी। अब कैसे करोगे इसमें, मैंने कहा ना हम जो जानते हैं हम वहीं पर चलेंगे, और जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं उस ट्रिक को आप जानते हैं, बस एग्जाम में ये क्लिक हो जाए इसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। कैसे आप देखना, आर क्रॉस ए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दूसरा वाला जो है आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दिया रखा है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस किया और ये इसको मैंने बी क्रॉस ए बना दिया, और अब मैं इसको क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं दोनों को। ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी, और इधर आपके आ जाएगा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नॉट स्केलर, ठीक है। तो उस केस में आप ध्यान से देख लो, ये आपके आर क्रॉस आप बाहर ले सकते हो इसमें क्रॉस, और ये क्या बन गया आपके a प्लस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। चलो लगा देता हूं मैं। अब जैसे ये कंडीशन बनती है तो r क्रॉस a प्लस बी जीरो कब होता है, जब या तो r जीरो होता है या a प्लस बी जीरो होता है। आपने ये बात पढ़ रखी है कि a क्रॉस b इक्वल टू जीरो, इट मीन्स क्या होता, इक्वल टू ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो तीन केस बनते हैं इसके अंदर, या तो ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो या थीटा इक्वल टू जीरो, तीनों में से एक जीरो बनेगा तभी तो बनेगा। तो उस केस में आपके आर जीरो नहीं है, और इस केस में आपके ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपके बी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख लो यहां मैंने नया क्या किया है, क्या ये बात आप नहीं जानते हैं, बस मैंने केवल जो हम फॉर्मूले जानते हैं उन्हीं को आगे पीछे किया, और आपको भी यही करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। यहां बस ये चीज ध्यान रखें ताकि ये कैंसिल हो गया और ये आपके आर क्रॉस ए प्लस बी आ गया जीरो में, ये आंसर आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपके पास में ए और बी दो यूनिट वेक्टर गिवन है और इनके बीच का एंगल थीटा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में क्या ऐसा क्लू मिल रहा है जिससे आप इसमें सेंधमारी करके ना आगे बढ़ सको। आप देखिए इसके अंदर चारों ऑप्शन में a माइनस बी का मोड सब में सेम है, हाफ भी सब में सेम है। हम एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक काम करें, आपके पास दे रखा है a माइनस बी मोड, इस तरीके से मैं एक काम करता हूं, इसका होल स्क्वायर निकाल लेता हूं। होल स्क्वायर निकालूंगा तो क्या बनेगा, ये मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर, और फिर ये माइनस मोड ऑफ a डॉट मोड ऑफ b, और ये क्या बन जाएगा आपके डॉट, आप चाहे तो इसमें डॉट कर ले तो ये साथ में कर लो, कोई बात नहीं, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसको आगे बढ़ा लें तो ये ध्यान से देखो, मोड ऑफ a मोड ऑफ b, और उस किसका, यूनिट वेक्टर का, मतलब यूनिट वेक्टर है तो पक्की बात इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये आपके पास क्या बन गया cos थीटा बाई 2, ठीक है, सीधी सी बात। और सॉरी ये cos थीटा बन जाएगा, इसके अंदर बाई 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मतलब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा काम हो रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बैठेगा, होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 भी आएगा जिसकी अपने को जरूरत पड़ रही है, तो ये 2 कॉमन ले लिया आपने, और अंदर क्या बचा 1 माइनस cos थीटा दिस इक्वल टू 2, और ये बन जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप ध्यान से देखो तो इससे साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा आपके ये 1/4 पूरा इधर चला जाएगा, तो
तो ये रूट बन रहा है आपके ये 1/2 और ये mod ऑफ a माइनस b और इसका यूनिट वेक्टर दिस इज आंसर। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, b इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो इतना सा काम ही तो करना हमने क्लू कहां से लिया और हमने स्टार्ट कैसे किया और कहां तक पहुंचे। एक छोटा सा काम में करना है जिससे आप आराम से आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से आप उसको भी ज्वाइन करें। एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपने देखा है ठीक से, ठीक है, और आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो आप अपने उन साथियों तक जरूर शेयर करें जिन्होंने पिछले एग्जाम में इन क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है, गलत किया है। तो उन तक जरूर पहुंचाना ताकि उनको पता चले कि ये क्वेश्चन कितने इजी थे और हमारे रॉन्ग हो गए। और अब आप आगे और बने रहें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपकी उस क्वेरीज को आगे इजी तरीके से बता सकूं।